बटन। पैरों को जितना नज़दीक ले सके नज़दीक लें, घुटनों को अप डाउन करें। एक बादशाह के पास एक गुलाम रहता था, और जैसा कि ताश के पन्नों में भी होता ही है, बादशाह के साथ गुलाम की जोड़ी थी। पर वह गुलाम से इतना प्यार करता कि भले उसकी पत्नी को अपने कमरे में नहीं सुलाता, लेकिन गुलाम को हमेशा साथ में सुलाता। और जहाँ कहीं पे भी जाता तो गुलाम साथ में रहता। कई महत्वपूर्ण राज्य की चर्चा भी करनी होती जो कि सीक्रेट होती, लेकिन गुलाम जरूर साथ में रहता, वो जरूर हमेशा साथ में रहता। कोई अच्छा खाना भी आता तो राजा पहले स्वयं नहीं खाता, बादशाह पहले गुलाम को एक कोर उसको देता, फिर स्वयं खाता। हमेशा गुलाम की पहले परवाह करता जो वो पहले खाएं, बाद में मैं खाऊं। इतना प्यार, इतनी दोस्ती, इतनी मोहब्बत, ताकि वह गुलाम उसका पक्का था। एक बार दोनों शिकार के लिए गए और रास्ता भटक भूल गए। जब रास्ता भूल गए और भूख बहुत लगी तो एक पेड़ के नीचे ठहरे। उस पेड़ पर एक ही फल लगा हुआ, वह फल तोड़ा। राजा की जैसी की आदत थी तो उसने उस फल को काटा, उसकी एक फांक उस गुलाम को दी, और जैसे ही गुलाम ने खाई उसने कहा, क्या राजन, अमृत तुल्य फल है, बहुत अच्छा फल है, बहुत मीठा फल है, एक फांक मुझे और दो। उसने बात मानी, एक बार और दे दी। उसने कहा, बहुत मधुर फल है, बहुत मीठा फल है, एक फांक दो। तीसरी भी दे दी, अब एक ही फांक उसके बाद। तो उसने कहा, ये फांक भी मुझे दे दी। राजा ने कहा, कैसी बात कर, ये तुझे तेरे को दिए बिना मैं कहीं खाता नहीं। एक बार मांगी, दो मांगी, दी, तीसरी भी मांगी, दे दी। पूरा फल ही तू खाना चाहता है, ऐसे कैसे होगा? नहीं, ये मैं तुझे नहीं दूँगा। उसने जिद की। राजा जैसे ही खाने लगा, हाथ से छीनने लगा। फिर राजा ने उस फल को जैसे ही चखा, राजा ने कहा, अरे क्या बात करते हो, एकदम जहर जैसा फल है, कड़वा एकदम, और तुम बोल रहा है इतना मीठा। उसने कहा, मैं राजन ये नहीं जानता कि आपके मुंह में कैसा स्वाद लगता है, लेकिन आपके हाथ का दिया हुआ जिंदगी भर जो आप मुझे खिलाते रहे, मिठाइयाँ खिलाते रहे, जो कुछ भी खिलाते रहे, सब मिठाई मीठा आप मुझे खिलाते रहे, और इतने से थोड़ा मान लो कुछ मिल भी गया तो आपके हाथ का दिया हुआ सब मेरे लिए मीठा बन जाता। इसलिए मेरे लिए तो मिठाई था, और आपको स्वाद का मालूम न पड़े, इसके लिए तो मैं जिद कर रहा था कि ये फल भी मुझे दे दो, ताकि ये फल मेरे लिए आपके हाथों दिया हुआ फल मिठाई है। भगवान हमें हर चीज़ अच्छी देते हैं, पर कभी ऐसी चीज़ हमारे लिए होती है जो हमें लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं किया, पर ये उसकी मर्जी, जो उसको देना था वैसा ही दिया। हम स्वीकार नहीं करते, हम तो ये मानते नहीं ये हमारे लिए अच्छा नहीं किया। जबकि एक गुलाम, वह इतना समर्पित है अपने बादशाह के लिए कि जैसा दिया, भले वो कड़वा था तो भी मीठा मान के उसने खाया। तो हमें भी प्रभु का जो दिया हुआ, हमें ये अमूल्य धरोहर जीवन मिला, वो जीवन ऐसे ही नहीं खोना है, और प्रभु से कोई शिकायत नहीं करनी कि आपने मुझे ये क्या दिया, सबको तो ऐसा दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। ऐसी कोई शिकायत प्रभु से नहीं होनी चाहिए। जो भी दिया ये तुम्हारी अनुकंपा है, तुम्हारी मेहरबानी है, तुम्हारी दया है, तुम्हारी करुणा है, और शायद मेरे लिए यही उपयुक्त होगा, इसलिए तुमने जानकर मुझे ये दिया है। तो शायद मेरे हित के लिए ही दिया है, चाहे वो कड़वा हो या मीठा हो, सुख हो अथवा दुख हो। अगर उस बात को हम स्वीकार कर लेंगे तो दुख भी सुख में परिणित हो जाएगा। वह हमारे लिए हर समय परमात्मा अच्छा ही लगेगा, फिर परमात्मा कोई बुरा नहीं लगेगा। तो हमारा ये जीवन हम आस्तिक किस मामले में माने? क्या परमात्मा को मानने से व्यक्ति आस्तिक हो गया? मैं ये नहीं मानता। मैं ये मानता है कि अपने अस्तित्व को जो मान लेता है, जिसने जीवन दिया, अस्तित्व है, हमारा अस्तित्व ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। वही आस्तिकता की एक पहचान है। जो आत्मा है वो थी, है और रहेगी। इस अस्तित्व को जो जान लेता है वह सबसे बड़ा आस्तिक कहलाता है। हमें आस्तिकता की ओर ध्यान देना है और समर्पण भाव से काम करना है।